हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। अब ये क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देखेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। तो दो चर, दो मतलब पूरी पूरी समझ में आ रहा है कि दो मीन्स दो चर। जैसे आपको बताए थे कि एक होता है अचर और एक होता है चर, जिसमें अचर में आ जाता है क्या, हमारा गिनती यानी कोई संख्या। और चर राशि में क्या आता है, जैसे एक्स वाई जेड एबीसीडी के अक्षर आते हैं वाले। रैखिक, रैखिक मतलब क्या, तो जैसे घात एक, घात क्या हो, एक हो, एक्स का या चर का घात, चर का घात क्या होना चाहिए एक, उसे रैखिक कहते हैं। समीकरण मतलब, समीकरण मतलब हो गया आपका दाया पक्ष और बाया पक्ष। दाया पक्ष और बाया पक्ष कहने का मतलब क्या, कि उसमें एक बराबर का सिंबल होना चाहिए। उसके बाद चाहे इधर जो भी रहे या इधर जो भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर दो चीज उसमें आपको दिखाई दे रहा है, बीच में बराबर का सिंबल है, तो हम कहेंगे उसे समीकरण, चाहे वो कुछ भी हो। तो एक होता है आपका दाया पक्ष और एक होता है बाया पक्ष। उसके बाद युग्म, युग्म मतलब समझ रहे हैं, जोड़ा। यानी अगर जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक युग्म पहनते हैं। ऐसा नहीं कि एक पहनते हैं, एक युग्म पहनते हैं। युग्म मतलब दो। तो इतना बात देखिए। अब ये अचर आपको अच्छी तरह से पता है, चर को हम फिर से देखेंगे। अब ये चर आएगा कितना, दो चर आएगा। हमने बहुपद में क्या देख रहे थे कि एक ही चर आ रहा था, हालांकि वो रिपीट था। जैसे कुछ इस प्रकार से 9x² प्लस 6x प्लस 2। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, इसमें दो चर शामिल होंगे। जैसे एक तो यहां मान लीजिए स्क्वायर है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 9y प्लस 2। अब ये ऐसे भी नहीं रहेगा। अब क्यों, क्योंकि ये तो पहला नंबर की ये समीकरण नहीं है। दूसरा कि ये रैखिक नहीं, क्योंकि ये हम रैखिक पढ़ने वाले हैं। रैखिक मतलब क्या, चर का घात क्या हो, एक हो, क्या हो, एक हो। लेकिन यहाँ पर कितना है, दो है। अगर इस प्रकार से हो जाएगा तो हम कहेंगे कि है, लेकिन अभी भी नहीं है, क्योंकि अब डालेंगे क्या, प्लस में बराबर 0। अगर ये बराबर हमें जैसे ही दिख गया तो हम कहेंगे क्या, ये एक समीकरण है। ये समीकरण की जरूरत हमें कब पड़ती है, क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, अब फालतू का थोड़ी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इसका यूज है। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल बताएं कि अगर कहें कि अगर आपका दोस्त आपको एक हलवाई के पास भेजे मार्केट में, और ये बोल के भेजे कि पेड़ा और रसगुल्ला लेके आना है। पेड़ा और रसगुल्ला नाम के सुन के मुंह में पानी आ रहा होगा। तो दुकान पर गए आप, वो आपको 500 रुपया दिया। कितना दिया, तो ध्यान से समझिएगा, इसी पे कहानी है, पूरा चैप्टर इसी पे है। इसको समझ गए तो पूरा पूरा चैप्टर क्या, खल्लास। 500 रुपया दिया आपको, और बोला क्या कि रसगुल्ला और पेड़ा जाके दुकान से लेके आना। एक शर्त रखा कि जितना पेड़ा लेना, पेड़ा से रसगुल्ला 2 गुना ले लेना। रसगुल्ला का क्या बोला, 2 गुना लेना। जितना पेड़ा लेना उतना, जितना पेड़ा लेना उससे रसगुल्ला को क्या कर लेना, 2 गुना कर लेना। उसके बाद वो बता रहा है कि पेड़ा मिलेगा 5 रुपया के, रसगुल्ला मिलेगा 10 रुपया के। तो अब बताइए कि आप कितना रसगुल्ला लेंगे और कितना पेड़ा लेके जाएंगे। पैसा कितना है, 500 ही है। और अब हम इस स्थिति में क्या करेंगे, मानेंगे कि ऐसे तो क्या करेंगे नहीं, कुछ सिंपल तरीका अपनाएंगे ताकि हमारा पता चल जाए कि रसगुल्ला में कितना लेना चाहिए और पेड़ा में कितना लेना चाहिए। तो हम मान लेंगे, माना कि पेड़ा की संख्या, पेड़ा की संख्या x और रसगुल्ला, रसगुल्ला की संख्या y। तो अब हमने संख्या तो मान लिया है, हमारे पास 500 रुपया है। हमें पता है कि पेड़ा 5 रुपया है, रसगुल्ला 10 रुपया है। तो पहला पेड़ा 5 रुपया है तो 5x कर लेंगे, और रसगुल्ला 10y है, दाम कितना हो गया, 500। ये हमारा पहला रेडी हो गया। अब ये कैसे हुआ, तो हम जानते हैं कि अगर हम 5 पेन लेते हैं, 5 पेन, अगर एक पेन का दाम 5 रुपया है, 5 पेन लेते हैं तो 5 गुना करते हैं कि नहीं करते हैं, तब जाके आता है हमारा 25। तो ये अब कितना है वो तो नहीं पता है, लेकिन दाम तो पता है ना, 5 रुपया। दाम कितना है, 5 रुपया। बस ये कितना कलम है, 6 पेन है कि 5 पेन है कि 7 पेन है, ये नहीं पता है। तो ये हमने एक्स कर लिया, गुना कर लिया, रसगुल्ला के लिए 10 रुपया दाम है, कर लिया। और पैसा कितना दिया गया हमें, तो 500 रुपया। अब एक शर्त और है, क्या है कि पेड़, रसगुल्ला कितना लेना है, तो पेड़ा से 2 गुना ले लेना है। यानी रसगुल्ला जितना पेड़ा होगा उसका 2 गुना ये रसगुल्ला हो गया। सपोज कि अगर पेड़ा 4 गो होगा, कगो 4 गो, तो रसगुल्ला कितना लेना है, 2 गुना। मान लो ये एक्स का वैल्यू है,
पेड़ा का है 4 गो, तो रसगुल्ला का हो जाएगा 8 गो, यानी ये रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला का हो गया 8 गो। तो इस प्रकार से ये हमारा y बराबर कितना हो गया 2x। ध्यान रखना यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम x बराबर 2y लिखें या y बराबर 2x लिखें। तो यहाँ पर क्लियर रहना इस बात से कि कहा क्या है कि पेड़े की संख्या से रसगुल्ला 2 गुना हो। पेड़े की संख्या से, पेड़े की संख्या, तो पेड़े की संख्या x का गुना, का गुना 2 गुना, तो 2x कर देना। यानी कि जिससे हम जानते हैं कि का में क्या होता है गुना, तो किसके बीच का आ रहा है, तो पेड़े यानी कि पेड़ा के बाद क्या आ रहा है, तो पेड़ा हम क्या कर देंगे 2 से गुणा। और रसगुल्ला तो कहीं रहा है तो हम बराबर क्या कर देंगे y। अब रसगुल्ला हमारा क्या हो गया, पेड़ा की संख्या से 2 गुना हो गया, तभी तो बराबर होगा ना। हमें बराबर संतुलन बना के चलना है, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है। इधर भी 500 रुपया, इधर भी 500 रुपया है, अगर निकल जाएगा x, अगर हमें पता चल गया कि पेड़ा कितना है रसगुल्ला कितना है, गुणा करके जोड़ेंगे तब 500 ही आएगा। यहाँ अगर हमें पता चल जाए कि रसगुल्ला कितना है पेड़ा कितना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में समान हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि रसगुल्ला जो है पेड़ा की संख्या से 2 गुना है। हमने यहाँ पर इक्वल कर लिया। अब ये ही 2 समीकरण हमें तैयार हो रहे हैं, तो ये क्या है युग्म है, एक ये समीकरण और एक ये समीकरण, 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे हमारा युग्म भी बन गया, जोड़ा। दूसरा 2 चर वाले, 2 चर में क्या है कि एक ये है और एक ये है, x है और y भी है। उसके बाद रैखिक मतलब चर का घात कितना हो 1 हो, तो यहाँ पर घात भी क्या है 1 हो गया। उसके बाद समीकरण बीच में बराबर है तो समीकरण पता चल ही रहा है, युग्म है तो 2 वो तो पता चल गया। अब इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, इसकी कई तरह की विधि है, विभिन्न विधियां हैं, लेकिन हम कुछ विधियों को इसमें जो चैप्टर है इसमें जानेंगे। बाकी इसमें बहुत ही अन्य तरीका है, आप अपने से भी कुछ भी करके इसमें सफाई करके मान निकाल के बना सकते हैं, लेकिन हम कुछ विधियों का पालन करते हुए इसको सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इसे भेजें और अपने फ्रेंडों से शेयर करें।